My dear students, today I am going to tell you the summary of the poem Fire and Ice. This is the second poem of first flight book, 10th class. This is for all state boards. So, dear students, be ready to know the summary of the poem Fire and Ice, poem number 2, class 10. Robert Frost, 1874 to 1963, was an American poet. On getting inspiration from the book Dante's Inferno, created a symbolic poem Fire and Ice in December 1920, which was published in Harper's Magazine. This poem contains 9 lines only. In this poem, the poet describes that the world would end in either of the two ways, either by fire or ice. Man, being a social animal, is apt in grinding his own axe. According to the poet, fire signifies desire, greed, ambition, or lust, and ice signifies hatred as well as indifference. Both the emotions are dangerous and may bring the world to an end. Sinners, wrongdoers, live in lake of fire and submerged into an ice lake up to the neck. The world is transitory. Death keeps no calendar. As long as we live in the world, we should love humanity and be grateful to God. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जीवन काल 1874 से 1963 है, ये अमेरिकन पोएट थे। इन्हें फायर एंड आइस इस पोएम को लिखने का इंस्पायरेशन डेंटिस इन्फर्नो नामक एक बुक से मिला था और यह एक सिंबॉलिक पोएम है। इसको उन्होंने दिसंबर 1920 में लिखा था, जो हार्पर्स मैगजीन में प्रकाशित की गई थी। इस पोएम में कुल 9 पंक्तियां हैं, 9 लाइन्स हैं। In this poem, the poet described that the world would end in either of two ways, either by fire or ice. इस कविता में कवि ने ये वर्णन किया है कि इस संसार का अंत 2 तरीकों से हो सकता है, या तो आग के द्वारा और या तो बर्फ के द्वारा। मैन बीइंग अ सोशल एनिमल इज एप्ट इन ग्राइंडिंग हिज ओन एक्स। मानव स्वभाव से एक स्वार्थी प्राणी होता है और वह अपना मतलब सीधा करने में माहिर होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार फायर सिग्निफाइज, फायर हमें यह बताता है आदमी के डिजायर, ग्रीड, एम्बिशन या लस्ट को बताता है। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं करता है कि आज मेरे पास ये वो हो गया तो कहेगा और हो जाता, वो हो गया तो कहेगा और हो जाएगा। इस तरह से उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो इच्छाएं एक आग के समान होती हैं, फायर के समान होती हैं। और एंड आइस सिग्निफाइज हैट्रेड एज वेल एज इंडिफरेंस। बर्फ ये बताता है लोगों के बीच जो ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, घृणा करते हैं, तटस्थ रहते हैं। एक तो इस तरह से संसार का अंत चुपचाप तरीके से हो जाएगा। बोथ द इमोशंस आर डेंजरस एंड मे ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। ये दोनों जो इमोशंस हैं, विचारधाराएं हैं मानव की, ये संसार के अंत के लिए जो है पर्याप्त हैं। जो सिनर्स हैं, पापी हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, वो हमेशा फायर रूपी जो है लेक में वो हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और वो उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि बर्फ रूपी झील में वो गले तक जो है डूब जाते हैं, अर्थात उनका अंत हो जाता है। यहाँ पर बर्फ इस चीज को बता रहा है कि लोगों को एक दूसरे से कोई प्यार नहीं होता, कोई स्नेह नहीं होता है, आलोचना करते हैं,
द वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी, ये संसार परिवर्तनशील है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई चीज अस्थायी नहीं है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ इज इनविटेबल, मृत्यु अवश्यंभावी है, यह बता के नहीं आती है। एज लॉन्ग एज वी लिव इन द वर्ल्ड, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, वी शुड लव ह्यूमैनिटी, हमें मानवता से प्यार करना चाहिए। एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड, और हमेशा उस परम पिता परमेश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है टू सर्व ह्यूमैनिटी टू प्रे टू गॉड। ह्यूमैनिटी की सेवा करना, ईश्वर की उपासना करना है। जय हिंद, जय भारत।